সুপ্রিয় দর্শক, আপনারা শুনছেন উত্তরের কণ্ঠ থেকে আমি প্রভাত বসাক, তুফানগঞ্জ, কোচবিহার। 1 মার্চ 2026 বাংলায় পরিবর্তন যাত্রার শুভ সূচনা করতে আমাদের কোচবিহারে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি মিস্টার নিতিন নবীনজি উপস্থিত হয়েছিলেন। কোচবিহারে প্রাণের ঠাকুর মদনমোহনজির পুজোর মাধ্যমে এই পরিবর্তন যাত্রার শুভ সূচনা করেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতিজি। অনুষ্ঠানটি এত তড়িঘড়ি করে করা হয়েছে যে বেশি প্রচার করা সম্ভব হয়নি, ফলে আশানুরূপ লোক জমায়েত করা যায়নি। তাছাড়া তৃণমূল কংগ্রেস চারিদিকে বাধা সৃষ্টি করে লোকজনকে সবাই যেতে বাধা দিয়েছে। বলরামপুর ও ঘুঘুমারিতে ব্যারিকেড সৃষ্টি করে লোকজনকে সবাই আসতে দেয়নি। কোথাও কোথাও পিটিয়ে আগত লোকজনকে ফেরত পাঠিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতাসীন দল তৃণমূল কংগ্রেসের সামনে সন্ত্রাস ছাড়া বিকল্প কোনো রাস্তা নেই। নাটাবাড়ির কদমতলাতে এই পরিবর্তন যাত্রা সম্পর্কে সভা করতে গিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের আক্রমণ করে সভাকে পণ্ড করে দিয়েছে। পুলিশের উপস্থিতিতে কদমতলায় বিজেপির সভাতে ব্যাপকভাবে ইট বৃষ্টি করা হয়। ওসি মহোদয় নিজে উপস্থিত থেকে এবং তার সামনেই বিজেপির সভাকে ভণ্ডুল করে দিয়েছে তৃণমূল। কদমতলাতে এক বিজেপির শক্তি প্রমুখের বাড়ি ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়া হয় এবং বিজেপির 3 নং মণ্ডলের সভাপতি শ্রী রঞ্জিত দাসকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসা হয়েছে। বীরভূমে পরিবর্তন যাত্রার শুভ সূচনা করেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী দেবেন্দ্র ফডনবিসজি। আসুন শ্রী নিতিন নবীনজির একটু বক্তব্য শুনে আসি। आज इस पूरे बंगाल में एक ही शब्द अब आज से गूंजने वाला है और बंगाल की जनता की आवाज बनकर जो शब्द आ रहा है वो शब्द है परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। अब इस आवाज को पूरे बंगाल के लोगों को गुंजायमान करना है। आज से ये यात्रा जो 5000 से अधिक किलोमीटर की ये यात्रा पूरे बंगाल के घर घर में जाएगी। जिन घर घर के दरवाजों तक अब तक केवल घोषणाएं पहुंची थी, अब तक केवल बड़े बड़े वादे पहुंचे थे, जहां केवल अहंकार के शब्द पहुंचे थे, आज भाजपा के ये परिवर्तन यात्रा उनके बीच में अपने विश्वास के साथ, अपने उस परिवर्तन के आवाज के साथ पहुंचने वाली है। ये परिवर्तन केवल हमारी व्यवस्था बदलने का विषय नहीं है, ये परिवर्तन उस व्यवस्था के साथ उस सोच को बदलने का समय आ गया है, जिसमें सकारात्मक सोच के साथ नए बंगाल के निर्माण का हम आगे बीज रखेंगे। हमारे बंगाल के भाइयों बहनों, हम सबको तैयार हो जाना है। जहां अपने इस बंगाल को घुसपैठियों के सरकार से पूरी तरह से मुक्त करना है और इस बंगाल के लोगों को एक नया बंगाल, विकसित बंगाल का सपना देना, साकार करना है। हमें भी कष्ट होता है जब यहाँ के लोग, यहाँ के भाई बहनों का हक छीनने वाली सरकार यहाँ पर बैठकर लोगों का हक छीनती है। बंगाल अब उठकर परिवर्तन की आवाज बुलंद करेगा। एक ऐसी राजनीतिक पृष्ठभूमि दिखेगा जिसमें यहाँ की बेटियों को सुरक्षित होगा, यहाँ के नागरिकों को भयमुक्त शासन मिलेगा, यहाँ के युवाओं के भविष्य को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, सिंडिकेट और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई सरकार को से मुक्ति मिलेगी और जमीन का हक, बंगाल के जमीन का हक बंगाल के लोगों को मिलेगा। ममता दीदी ने सत्ता में आने के पहले मां, माटी और मानुष का नारा बुलंद किया था, पर दुर्भाग्य है कि दीदी ने मां बहनों को, बेटियों को असुरक्षित रखने में कोई कसर छोड़ी। और हम कह सकते हैं बच्चियों को शिक्षण संस्थानों में भी सुरक्षा नहीं मिली। ममता बनर्जी दीदी कहती हैं कि बहन बेटियों को शाम में नहीं निकलना चाहिए। मैं पूछता हूं दीदी, आखिर बंगाल जिसका संस्कृति, जिसका सभ्यता इतना विकसित रहा है, जो पूरे देश को नेतृत्व देता है, वहां की बहनों को आप कहते हैं कि वो घर के अंदर महफूज रहे। मैं आज बंगाल की बेटियों की जो चीख और पुकार हुई,
आप उसको नहीं सुन पाई, उनके अपमानों का बदला आपने नहीं लिया है, तो बंगाल की माता बहनों के अपमान का बदला बंगाल का एक एक भाई लेगा, एक एक हमारा यहाँ का साथी लेने वाला है। आज हम बंगाल के इस पवित्र माटी से उन घुसपैठियों को भी स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं कि आपने बंगाल में जिन घुसपैठियों का साथ दिया था, अब उन घुसपैठियों को बाहर करने का समय आ गया है। मां काली की पूजा करने के लिए हमें कोर्ट का परमिशन लेना पड़ता है, लेकिन नमाज अदा करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। ये कहीं न कहीं स्पष्ट संदेश है कि किस प्रकार से यहाँ की सरकारें काम कर रही हैं। मित्रों, मेरे युवा साथियों, आने वाले समय में बंगाल को उस मानसिकता से मुक्ति दिलानी है जो मानसिकता तुष्टीकरण की राजनीति से प्रेरित होती है। बंगाल की जमीन को जब हम फेंसिंग के लिए मांगते हैं, जब हम कहते हैं कि हम बंगाल की আবার দক্ষিণবঙ্গের মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত রায়দিঘিতে এই পরিবর্তন যাত্রার শুভ সূচনা করতে ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী অমিত শাহজি উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনি বাংলায় পরিবর্তন আনতে ও বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্য বিজেপিকে সমর্থনের অনুরোধ করে বক্তব্য রাখেন। শ্রী অমিত শাহজি বলেন যে বাংলায় পরিবর্তন আসলে আগামী 26শে ডিসেম্বর 2026-এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের সকল অফিস, আদালত ও স্কুলগুলোতে বেকারদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে। সরকারি চাকরিতে বেকারদের জন্য 5 বছরের বিশেষ ছাড় দেওয়া হবে। সরকারি কর্মীদের ন্যায্য পাওনা দিয়ে ও সপ্তম পে কমিশন লাগু করা হবে। এখন পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে 6ষ্ঠ বেতন কমিশনের পাওনা মেটানো হয়নি। সপ্তম পে কমিশন গঠন তো দূরের কথা। শ্রী অমিত শাহজি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গে সরকারে এলেই ডিএ ও নতুন চাকরি দেওয়া হবে। মমতা ব্যানার্জি শুধু ভাতা ও ভিক্ষার রাজনীতি করেছেন। শ্রী অমিত শাহজি মুখে বেকারদের কর্মসংস্থান ও মমতার মুখে শুধু মন্দির প্রসঙ্গ শোনা গেল। তোষণবাজ মমতা ব্যানার্জি হিন্দু ভোটের জন্য এখন কিছু মন্দির নির্মাণ করছেন। এই করে কিছু লাভ হবে না। হিন্দুরা আপনাকে মুসলিম তোষণবাজ মহিলা বলেই জানেন। এখন মুসলিমরা চিন্তা করে দেখুক কে সাম্প্রদায়িক। পশ্চিমবাংলায় বিজেপি ক্ষমতায় আসলে এক এক করে সকল অবৈধ বাংলাদেশি মুসলিম অনুপ্রবেশকারীদের তাড়ানো হবে, যারা পশ্চিমবঙ্গ বেকারদের কর্মসংস্থান কেড়ে নিয়ে খাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি দ্রুত উন্নয়ন করা হবে এবং মা বোনেদের ইজ্জত ফিরিয়ে দেওয়া হবে। পশ্চিমবঙ্গে মা বোনেরা নিরাপদ নয়। দিকে দিকে আরজিকর মেডিকেল কলেজের মতো ধর্ষণের ঘটনা ঘটছে। মমতার প্রিয় দুদিল গাইরা এই ঘটনাগুলো ঘটাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে একজনও বৈধ ভোটার বাদ যাবে না, আবার একজনও অবৈধ ভোটার থাকবে না। মন্তব্য আপনাদের। আসুন শ্রী অমিত শাহজির বক্তব্য শুনে আসি। भाइयों बहनों, युवाओं के लिए भाजपा अच्छा समाचार लाई है। दिसंबर 2026 तक सभी रिक्त खाली पड़े सरकारी पदों को युवाओं को घूस लिए बगैर नौकरी देकर भरने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। उन्होंने ढेर सारे स्थायी पद रद्द कर दिए हैं। भाजपा सरकार बना दीजिए, 2 ही माह में हम सारे खाली पद और बंद करे, रद्द करे पदों की भी भर्ती करने का काम करेंगे। और कई सालों से भर्ती नहीं हुई है। युवाओं की उम्र चली गई एग्जाम देने की, जिसमें हमारे बंगाल के युवाओं का कोई दोष नहीं था। मैं आज बताने आया हूं, भाजपा सरकार बनने के बाद युवाओं को नौकरी की आयु में 5 साल की मुक्ति भी दी जाएगी।